तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल का एक ऐसा बात सामने आया है ना जो सुनने के बाद भाई मैं तो शॉक हो चुका हूँ। जो कि भाई बजाज वाले जो है ना तो वो अपना बजाज पल्सर NS 400Z का ही 2025 वाला जो मॉडल है तो उसके अंदर और भी 3 bhp पावर जो है ना तो वो बढ़ा रहा है। मतलब कि पहले से ही 40 था, उसके बाद और 3 एक्स्ट्रा बढ़ने वाले हैं। बाकी तो भाई उसके अंदर न्यू कुछ ब्रेक पैड्स भी है, साथ में भाई न्यू मोटे टायर्स भी है अपोलो के, साथ में भाई और भी कुछ चीजें हैं जो कि सुनने के बाद आपको भी पसंद आने वाला है। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। अच्छा दोस्तों, कुछ ही टाइम पहले ना आपको मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि जो बजाज वाले हैं ना तो इनकी तरफ से 2025 वाला जो न्यू बजाज पल्सर NS 400Z वाला जो मॉडल है तो वो आने वाला है इस इंडियन मार्केट में और उसको शोरूम्स पर भी देखने को मिल रहा था। तो बात कुछ ऐसा है कि भाई वो जो बाइक है ना तो उसके अंदर वैसे भी बहुत सारा कुछ चीजें देखने को मिला था जिसके बारे में भाई ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन ना होने की वजह से पता कुछ यही नहीं चल पाया कि उस वाले मॉडल के अंदर पावर क्या बड़ा है कि नहीं। तो बात असल में ऐसा है कि अभी ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन जो है ना तो वो हो चुका है कि भाई बजाज पल्सर NS 400Z का जो न्यू 2025 वाला मॉडल है ना तो उसके अंदर और भी 3 bhp ज्यादा जो है तो वो बढ़ चुका है। उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन भाई बजाज का ही जो बजाज पल्सर NS 400Z वाला जो मॉडल है तो उसके अंदर जो कुछ न्यू चेंजेस जो हुए हैं ना तो उसके अंदर पहले तो है भाई अपोलो अल्फा A1 वाला जो टायर है तो वो, और पीछे का जो टायर साइज है ना तो वो 150/60 का जो है तो वो देखने को मिलेगा 17 इंच का। बाकी हम बोला कुछ यही जा रहा है कि ये जो अपोलो का टायर है ना सामने का हो या फिर पीछे का, तो इन दोनों ही टायर का जो ग्रिप है तो वो MRF या फिर दूसरे टायर के कंपैरिजन में जो है ना तो वो ज्यादा बेहतरीन है। बाकी अगर देखा जाए ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक और भी न्यू चीज चेंज, जो कि है भाई ब्रेक पैड्स जो है ना देख सकते होंगे कॉपर कलर के देखने को मिल रहा है, जो कि भाई बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम जो और बेटर ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना तो वो कुछ देने में सक्षम है, जिसकी वजह से भाई रोड के ऊपर जो भाई ब्रेकिंग है ना या फिर जो रोड के ऊपर ग्रिप है ना ये टायर और ब्रेक की वजह से तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। साथ में अगर देखा जाए मेन जो बड़ा हाईलाइटेड वाला पार्ट है ना तो वो है भाई इंजन, जो कि देखो पहले की तरह ही 373 सीसी के अंदर का एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है डीओसी 4 वाल्व का ही। लेकिन भाई ये जो इंजन है ना तो ये और भी 3 bhp ज्यादा जो है तो वो कुछ पावर डिलीवर कर रहा है, मतलब कि 43 bhp जो है ना तो वो कुछ पावर डिलीवर कर रहा है। साथ में जो मैक्सिमम टॉर्क है ना तो इसके बारे में अभी के डेट में उतना कुछ क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो वही 37 Nm का जो है ना तो वो टॉर्क कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। साथ में 6 स्पीड का तो गियर बॉक्स है ही, साथ में असिस्टेंस रिवर क्लच भी देखने को मिलेगा। और वैसा है एक और भी चीज की जो बाइक की कीमत है ना तो इसके बारे में अभी सच बताऊं तो क्लियरिटी कुछ आया नहीं है कि कीमत बढ़ा है कि नहीं, लेकिन भाई जो स्टार्टिंग प्राइस जो बजाज पल्सर NS 400Z का जो देखने को मिला है ना वो कि भाई 1.85 लाख से शुरू हो रहा है। लेकिन भाई अभी कुछ न्यू अपडेट्स के आने की वजह से एक्सपेक्ट करो कि भाई 10 से 15 हजार के अंदर का जो प्राइस है ना तो वो कुछ बढ़ जाएगा, मतलब कि भाई उससे कम भी मतलब बढ़ सकता है, लेकिन हाँ मैक्स टू मैक्स यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये जो बाइक है तो ये भाई बुरा तो है नहीं, क्योंकि ये जो बाइक है तो इसके साथ में पहले बात तो भाई राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाता है 4, जिसके अंदर रेन, अर्बन, ऑफ रोड ये सारा कुछ चीजें देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक और भी चीज की जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम है तो वो भी आपको डुअल चैनल ABS के साथ में ही देखने को मिलता है। देख ही सकते होंगे बड़े बड़े डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल रहा है। साथ में एक और भी चीज की जो बाइक है तो ये कम बजट के होने के बावजूद भी सामने इसका USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर भी देखने को मिल रहा है। साथ में एक और भी चीज की जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको लाइट्स का सेटअप भी ऑल LED लाइट्स के ही अंदर देखने को मिल रहा है। साथ में हैजर्ड वार्निंग तो है ही। वैसे अगर देखा जाए इस वाले बाइक का भाई और कुछ चीजें तो इसका जो मिडल कंसोल है ना तो ये देख ही सकते होंगे भाई कलरफुल डिस्प्ले के साथ में है, जिसके अंदर ढेरों फीचर्स देखने को मिलता है। ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन भाई इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल और इसके ही साथ साथ राइड बाय वायर थ्रॉटल, लैप टाइमर और इसके अलावा भाई ब्लूटूथ नेविगेशन तो मैंने बोला ही, और इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी है। साथ में भाई इसके अंदर और भी बहुत सारे कुछ फीचर्स जो है ना तो वो कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए इस वाले बाइक का माइलेज तो वो बोला जाता है भाई 30 से लेकर 35 kmpl के अंदर। अब आप कैसे राइडर हो तो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए इस वाले बाइक का और कुछ चीजें तो भाई इस वाले बाइक का जो प्राइस है ना तो वो 2024 वाला जो प्राइस है तो वही अभी देखने को मिल रहा है। भाई बाद में जाकर तो अपडेट हो ही जाएगा। तो 2024 वाला जो प्राइस है ऑन रोड वाला तो वो है 2.24 लाख के अंदर। अब इसके अलावा अगर देखा जाए और कुछ चीजें तो भाई इस
वाले बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो है 168 mm और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का जो फ्यूल टैंक है तो वो है 12 लीटर का और साथ में इस वाले बाइक का भाई आपको देखने को मिलेगा जो कार्ब वेट है ना तो वो है 174 kg। अब आप मुझे बताओ कि भाई 2025 वाला जो बजाज पल्सर NS 400 जो है ना तो इसके अंदर और क्या कुछ न्यू अपडेट जो है तो वो बजाज कंपनी दे सकता था जो कि अभी तक नहीं दिया। और आप लोगों में से कितने लोग हो जो कि 2025 वाला न्यू अपडेटेड बजाज पल्सर NS 400Z जो है ना तो उसको खरीदने वाले हो। वैसे इसका न्यू कलर जो है ना तो वो तो देखने को नहीं मिला, शायद से बजाज वालों ने नहीं दिया न्यू कलर, लेकिन भाई धीरे धीरे करके जो है ना तो वो आपको न्यू कलर जो है तो वो देखने को मिल सकता है बजाज के ही पल्सर NS 400Z। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बोल देना, और अगर ये वाला वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे तरीके का और भी कई सारे जो वीडियोस आना तो वो देख पाओगे इस वाले चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।